द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान 2 स्टार डोजन पीक तक पहुंच चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अरे सियावियान और बाकी लोग थंडर पॉन्ड में लगभग 1 महीने से हैं, फिर भी उनके बाहर आने का कोई भी संकेत क्यों नहीं मिला। थंडर पॉन्ड के अंदर मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा। उनमें से ज्यादातर लोग थंडर पॉन्ड के अंदर तो आए थे, लेकिन कोई भी उसके कोर एरिया तक नहीं पहुंच पाया। वहां मौजूद भयंकर थंडर पावर को ज्यादा देर तक सहन कर पाना उनके बस की बात नहीं थी, इसलिए थोड़ा बहुत लाभ मिलने के बाद उन्हें मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा। थंडर पॉन्ड के कोर एरिया में सचमुच कोई ट्रेजर मौजूद है, लेकिन वहाँ बेहद पावरफुल रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। हमारी ताकत से उन रेस्ट्रिक्शंस को पार करना इम्पॉसिबल है। ल्यूचुंग ने हल्के से अपनी सुंदर आंखें उठाई और हवा में तैर रहे वॉइड थंडर पॉन्ड के एंट्रेंस की ओर देखते हुए कहा। हालांकि ल्यूचुंग के पास एक स्पेशल ट्रेजर था और वो होली सी की हाई रैंकिंग मेंबर भी थी, लेकिन इस सिचुएशन में वो भी पूरी तरह बेबस थी। उम्मीद है वो लोग सफल होकर लौटेंगे, युनची ने बेबसी से सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहा। अब तक केवल 3 लोग ही बाहर नहीं आए थे, मूगी, सियावियान और डूचिफी। इन तीनों में से अगर कोई भी सफल हो जाता तो वो उन सब के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन सकता था। मास्टर युन, थंडर पॉन्ड के बाहर की पूरी दुनिया पहले ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के इविल ऑरा से पूरी तरह करप्ट हो चुकी है। अब ये थंडर पॉन्ड ही हमारा आखिरी रिफ्यूजी प्लेस बचा है और फोर्जिंग स्वॉर्ड थंडर वैली के पावर हाउस से भी अब तक हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया है। भीड़ में मौजूद एक युवक ने चिंता भरी आवाज में कहा। चिंता मत करो, हम इस संकट का कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। युनची पहले ये बात कहना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने हजारों डिसाइपल्स के चेहरों पे डर और निराशा देखी तो वो उन्हें सांत्वना दिए बिना नहीं रह सकी। अगले ही पल वाइड थंडर पॉन्ड के एंट्रेंस पर अचानक एक आकृति दिखाई दी। उसका पूरा शरीर पूरी तरह झुलस चुका था, कपड़े लगभग राख बन चुके थे और उसकी हालत बेहद दयनीय थी। बाहर आते ही उसका शरीर सीधे नीचे गिरने लगा। सॉरी। सभी लोगों ने उसे संभाला तो उसके मुंह से बेहद कमजोर और शर्मिंदगी भरी आवाज निकली। मूगी, क्या तुम भी असफल हो गए? युनची ने गंभीर आवाज में पूछा। थंडर पॉन्ड के कोर एरिया पर लगी रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, मैं भी उन्हें तोड़ नहीं पाया। मूगी ने अपने कमजोर शरीर को संभालते हुए भारी आवाज में कहा। तभी अचानक थंडर पॉन्ड के बाहर से एक कान फाड़ देने वाली आवाज पूरे थंडर पॉन्ड में गूंज उठी। डरपोक इंसानों, बाहर निकलो और अपनी मौत स्वीकार करो। हुआ भी सबने ऊपर देखा। थंडर पॉन्ड के बाहर अनगिनत अजूरे लाइट ग्रुप्स हवा में तैर रहे थे। उनके बीच खड़ा हुआ भी पूरी तरह डार्क अजूरे इविल ऑरा से घिरा हुआ था। उसके चेहरे पे एक भयानक मुस्कान थी और वह नीचे मौजूद सभी लोगों को घमंड भरी नजरों से देख रहा था। अब समझ आया हुआ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा था। वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के कंट्रोल में जा चुका है। फेंग यू ने दांत भींचते हुए कहा। अर्ली 3 स्टार डोजियान। युनची ने उसका ऑरा महसूस किया और उसके दिल में गहरी बेबसी भर गई। क्या इंसान सचमुच इतने डरपोक चूहे होते हैं? वापी की ताकत और स्वभाव दोनों ही पूरी तरह बदल चुके थे। अब उसकी आवाज में इंसानियत का नामो निशान तक नहीं था। वो बेहद अजीब और डरावने लहजे में थंडर पॉन्ड के अंदर छिपे लोगों का मजाक उड़ा रहा था। सीनियर सिस्टर युनची, आप जल्दबाजी मत कीजिए। जब तक सीनियर ब्रदर सियावियान और सीनियर सिस्टर डूचिफी बाहर नहीं आ जाते, हमें इंतजार करना होगा। बाकी पार्टिसिपेंट्स ने युनची के शरीर से उठ रहे उथल पुथल भरे ऑरा को महसूस करते हुए कहा। आखिर इस समय पूरे ग्रुप में वही सबसे पावरफुल लोगों में से एक थी। युनची की आंखों में पहली बार आंसू भर आए, लेकिन अगले ही पल उसने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया। लॉर्ड, ये लोग थंडर पॉन्ड के अंदर छिपे हुए हैं, अब क्या किया जाए? हुआफी के पास खड़े कई इविल कंट्रोल्ड एक्सपर्ट्स ने सम्मान से पूछा। थंडर पॉन्ड पे अटैक करो। थोड़ी देर सोचने के बाद हुआफी ने ठंडी आवाज में आदेश दिया। लेकिन लॉर्ड, थंडर पॉन्ड की थंडर पावर हमारे लोगों को पूरी तरह मिटा देगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कीमत पे थंडर पॉन्ड पे अटैक करो। हुआफी अचानक गुस्से से दहाड़ उठा। जैसा आदेश लॉर्ड। अब हुआफी उनका सुप्रीम रूलर बन चुका था। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। अगले ही पल डार्क अजूरे इविल ऑरा से घिरे असंख्य लोग अपनी जान की परवाह किए बिना थंडर पॉन्ड की ओर टूट पड़े। जैसे ही वो थंडर पॉन्ड की सीमा से टकराए, चारों ओर से असंख्य सिल्वर थंडर पोर्ट्स फूट पड़े और उन्हें पल भर में राख तक बनने का मौका दिए बिना पूरी तरह मिटा दिया। बुरा हुआ। थंडर पॉन्ड की थंडर पावर चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर ये लोग लगातार अपनी जान दे के इसे कंज्यूम करते रहे तो इसकी पावर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जिस दिन ऐसा हुआ वही हमारी मौत का दिन होगा। ल्यूचिंग ने तुरंत इविल क्लैन की योजना समझ ली। सब लोग मिलकर उनका मुकाबला करो। चलो
सोनिक थंडर, वाटर केन, विंड ईगल। थंडर पॉइंट के अंदर मौजूद हर एक्सपर्ट ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब किसी के पास अपनी पावर बचा के रखने का कोई भी रीजन नहीं था। सभी लोग अपनी आखिरी प्रोटेक्शन लेयर की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ रहे थे। उसी समय थंडर पॉइंट के भीतर अचानक एक ऐसा थंडर रोर गूंजा जिसने पूरे थंडर पॉइंट को हिला दिया। ये थंडर पॉइंट के बाहर खड़ा हुआ भी बुरी तरह चौंक गया। उसके शरीर के अंदर मौजूद डार्क अजूरे एविल पावर तक उस थंडर साउंड से कांप उठी। जीपी, मिस वैली मास्टर। थंडर पॉइंट के नीचे मौजूद हजारों पार्टिसिपेंट्स की नजरें एक साथ वॉइड थंडर पॉइंट के एंट्रेंस पे टिक गई। इस ओरा को देख के लगता है वो सचमुच सफल हो गई। ओल्ड मिंगलिंग की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। सीनियर ली जियाओ, अगले पल स्याव्यान और डूचिफी एक साथ वॉइड थंडर पॉइंट से बाहर निकले और आसमान में स्थिर होकर खड़े हो गए। तुम दोनों का ओरा सचमुच। ओल्ड मिंगलिंग के चेहरे पे संतोष की मुस्कान आ गई। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यहाँ का गार्जियन वास्तव में लेजेंडरी थंडर मास्टर की सोल रेमनेंट था, लेकिन वो साफ महसूस कर सकता था कि थंडर पॉइंट में प्रवेश करने से पहले वाली डूचिफी और अभी सामने खड़ी डूचिफी में जमीन आसमान का अंतर था। स्याव्यान, यहाँ का मामला मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। डूचिफी ने उसकी ओर हल्की मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। होली फ्लेम, स्याव्यान ने ठंडी आवाज में कहा। अगले ही पल चमकदार खाकी कलर्ड होली फ्लेम पूरे थंडर पॉइंट के अंदर और बाहर फैल गई, जिसकी रोशनी ने पूरे एरिया को अपनी डिवाइन पावर से भर दिया। सीनियर, मुझे फॉरबिडन एरिया में भेज दीजिए। इसके साथ ही डूचिफी की भुजाओं के बीच कुछ मिस्टीरियस रून्स चमकने लगे। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और मिंगलिंग से कहा, हम दोनों साथ चलेंगे। स्याव्यान हल्का सा मुस्कुराया। आखिर मैंने उस सीनियर से वादा किया था और स्याव्यान अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। हम दोनों साथ चलेंगे। स्याव्यान की कोमल लेकिन दृढ़ आवाज सुन के डूचिफी के दिल में एक हल्की सी गर्माहट दौड़ गई। लेकिन थंडर पॉइंट इस समय चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। यहाँ किसी एक का रुकना जरूरी है ताकि इस जगह की रक्षा हो सके। हालांकि डूचिफी दिल से चाहती थी कि स्याव्यान उसके साथ चले, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। आखिर इस समय लगभग 1000 लोगों की जिंदगी उन दोनों के कंधों पे टिकी हुई थी। स्याव्यान की कॉम्बैट पावर पे किसी को भी जरा भी संदेह नहीं था, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए पूरी सिचुएशन को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तुम दोनों चिंता मत करो, जब तक हमारी बॉडी में आखिरी सांस बाकी है हम इस आखिरी पैराडाइज की रक्षा करेंगे और तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करेंगे। अगले पल फेंग यू, मूगी और बाकी लोगों ने भी दृढ़ आवाज में कहा। उन्हें पता था कि उनके पास इस संकट का सामना करने की क्षमता नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद स्याव्यान और डूचिफी पर छोड़ दी थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। वो अपनी पूरी ताकत लगा के इस जगह की रक्षा करेंगे। चिंता मत करो, अब जब थंडर पॉइंट की असली विरासत ले ली गई है तो उस बूढ़े का मिशन भी पूरा हो चुका है। जब तक तुम दोनों फॉरबिडन एरिया में रहोगे तब तक इस थंडर पॉइंट की रक्षा मैं करूंगा। जब तक मैं यहाँ पे हूँ ये इविल क्रिएचर्स जरा भी मनमानी नहीं कर पाएंगे। ओल्ड मिंगलिंग ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में इस बार एक अलग ही आत्मविश्वास और दबदबा था। अगर ऐसा है तो हम सीनियर का धन्यवाद करते हैं, स्याव्यान और डूचिफी ने एक साथ सम्मान पूर्वक कहा। अब जबकि सीनियर ने स्वयं थंडर पॉइंट की रक्षा का जिम्मा ले लिया था तो यहाँ मौजूद सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित रह सकते थे। अगर तुम दोनों तैयार हो तो अब निकल जाओ। आखिर फॉरबिडन एरिया से कुछ बहुत ही अशुभ फ्लक्चुएशंस महसूस हो रही हैं। मिंगलिंग ने अचानक गंभीर आवाज में कहा। हाँ, स्याव्यान ने हल्के से सिर हिलाया। उसे भी अच्छी तरह पता था कि इस बार उसके सामने जो रास्ता था वो बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। थंडर पासेज, मिंगलिंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अगले ही पल उसने वॉइड थंडर पॉइंट के ऊपर अपना विशाल पंजा जोर से लहराया। अचानक हवा में एक ग्रे कलर्ड पासेज प्रकट हुआ और धीरे धीरे स्थिर होने लगा। वो ग्रे पासेज सीधे थंडर टॉम के रियल कोर एरिया से जुड़ा हुआ था। उसके प्रकट होते उसके भीतर से एक अनंत भयानक और एंसेंट ओरा बाहर फैल गया। उस ओरा को महसूस करते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। चलो, स्याव्यान और डूचिफी ने एक दूसरे की तरफ देखा। अगले ही पल दोनों बिना किसी झिझक के उस पासेज के अंदर प्रवेश कर गए। अब सब कुछ तुम दोनों पे डिपेंड है। दोनों के गायब होते ही ओल्ड मिंगलिंग धीरे से बुदबुदाया। उसकी आवाज उम्मीदों से भरी हुई थी। रुको, इन दोनों की ताकत कुछ सही नहीं लग रही। पीक टू स्टार्ट डोजियान, मूगी अचानक चौंक के बोला। पहले उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया था, लेकिन जैसे ही स्याव्यान और डूचिफी ने डोची का इस्तेमाल करते हुए पासेज में प्रवेश किया, उसे अचानक एहसास हुआ कि इन दोनों की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी और वह बढ़ोतरी डराने वाली थी। थंडर टॉम की सबसे गहराई में ये एक ऐसा मिस्टीरियस स्थान था जहां पूरे साल केवल अंधकार ही अंधकार छाया रहता था। यहाँ ना किसी प्रकार की एनर्जी थी और ना किसी जीव का अस्तित्व।
चारों तरफ केवल अनथीन डार्कनेस फैली हुई थी। उस डार्कनेस के भीतर इतनी भयानक इविल पावर भरी हुई थी कि अगर कोई साधारण 3 स्टार डोजियन भी यहाँ पे आ जाए तो कुछ ही पलों में वो पूरी तरह करप्ट होके डार्कनेस का हिस्सा बन जाए। लेकिन इस असीम अंधकार की सबसे गहराई में सिल्वर थंडर की एक चमकदार लेयर पूरी डार्कनेस को जबरदस्ती रोक के खड़ी थी। वो थंडर इस अंधकार के बीच आखिरी पैराडाइज की रक्षा कर रही थी। लॉर्ड, अब हमें क्या करना चाहिए? डार्कनेस के भीतर 3 मिस्टीरियस आकृतियां खड़ी थी। उनमें से एक ने धीरे से पूछा। डैम, मरने के बाद भी ये आदमी चैन से नहीं बैठा। उसकी छोड़ी हुई प्रोटेक्टिव पावर को हमारी मौजूदा ताकत से तोड़ पाना बेहद मुश्किल है। आखिर वो रियल 5 स्टार डोजियन था, यूजन ने दबी हुई आवाज में कहा। इस समय तीनों लोग ब्लैक रोब्स में पूरी तरह ढके हुए थे। उनका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। ये तीनों थे यू हुआन क्लैन के सबसे बड़े पावर हाउसेज, यू हुआन, यू जुन और हुआन जुन। तीनों की ताकत 4 स्टार डोजियन के लेवल पे पहुंच चुकी थी। यू हुआन की आंखों में डार्क सियान और स्ट्रेंज ग्रीन कलर की 2 अलग अलग रोशनियां चमक रही थी, जबकि यूजन की आंखें एमराल्ड ग्रीन थी और हुआन जुन की आंखों में डिम सियान ग्लो तैर रहा था। उनकी आंखें ही बेहद विचित्र और डरावनी लग रही थी। जिस चीज की रक्षा ये आदमी कर रहा है वो निश्चित रूप से कोई साधारण चीज नहीं हो सकती। आखिर वही डू तियानहोंग का मास्टर था। शुरुआत में डू तियानहोंग केवल एक साधारण इंसान था, लेकिन थंडर टॉम से निकलने के बाद वो अचानक ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का ग्रेट पावर हाउस बन गया। मुझे पूरा यकीन है उसकी सारी ताकत का इस आदमी से गहरा संबंध है और अब डू तियानहोंग भी 5 स्टार डोजियन बन चुका है। अगर हम उसके शरीर का रहस्य नहीं जान पाए तो फ्यूचर में उसके सामने जीतने का हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। यूजुन की आंखों में ग्रीन इविल ऑरा चमक उठा। पहले इंतजार करते हैं, अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो हमें जबरदस्ती अटैक करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा करने से फोर्जिंग स्वॉर्ड थंडर वैली के हायर अप्स का ध्यान हमारी तरफ आ जाएगा, लेकिन अब हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। यू हुआन की आंखों में मौजूद 2 रंगों वाली मिस्टीरियस पावर पूरी डार्कनेस को और भी भयानक बना रही थी। उसी समय डार्क स्पेस के भीतर अचानक 2 लाइट स्पॉट्स प्रकट हुए। उन्होंने पल भर में डार्कनेस को चीर दिया और थंडर की दिशा में तेजी से बढ़ने लगे। यूजुन ने तुरंत हाथ बढ़ा के उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी पावर उन दोनों लाइट स्पॉट से टकराई, उसने अचानक एक ऐसा भयानक प्रेशर महसूस किया जिसका सामना वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। ये क्या हो रहा है? हुआन जुन ने हैरानी से पूछा। कोई थंडर टॉम के अंदर जा चुका है। यूजुन ने भी भारी सांस लेते हुए कहा। अभी हुई टक्कर से लगता है जो भी अंदर गया है उसकी ताकत 5 स्टार डोजियन से भी ऊपर है। हालांकि उसका ऑरा अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं है। दोनों लाइट स्पॉट्स डार्कनेस की सारी बेलियां तोड़ते हुए सीधे थंडर टॉम के अंदर प्रवेश कर गए। तुम ठीक हो? सेवन ने अभी उन 3 बेहद पावरफुल इविल ऑरास को महसूस किया था। उसके शरीर के भीतर होली फ्लेम तेजी से घूमने लगी। वो अटैक करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही डूचिपी ने कदम बढ़ा दिया। मैं ठीक हूँ। डूचिपी ने हल्के से अपनी सुंदर आंखें खोली, लेकिन उसके साफ और चमकदार माथे पे पसीने की असंख्य बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। स्पष्ट था कि अभी रीइंकार्नेशन पावर का यूज करके उसने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन की इविल पावर को रोकने के लिए अपने शरीर पे बहुत बड़ा बोझ डाला था। आगे से ऐसी चीजें मुझे करने दिया करो। सेवन ने बेबसी से उसकी जिद्दी आदत की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि हर बार जब भी डूचिपी रीइंकार्नेशन पावर का इस्तेमाल करती है तो उसकी बॉडी के भीतर कोई और पावर धीरे धीरे जाग रही है, और जिस दिन वो पावर पूरी तरह बन गई उस दिन थंडर लॉर्ड भी पूरी तरह जाग जाएगी। उसके बाद शायद डूचिपी पहले जैसी नहीं रहेगी। थोड़ा आराम करने के बाद डूचिपी ने हल्के से सिर हिलाया। वो जानती थी सेवन जो कुछ भी कह रहा था वो केवल उसकी भलाई के लिए था। ये जगह आखिर है कहाँ? अगले पल सियावियान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे दिखाई दिया कि वो दोनों एक विशाल पहाड़ी पे खड़े थे। पूरी पहाड़ी पे अनगिनत प्रिज्म शेप्ड टॉम्ब स्टोन्स और कब्रें बनी हुई थी। हर टॉम्ब स्टोन पे केवल एक ही शब्द गुदा हुआ था, थंडर। लेकिन उन टॉम्ब स्टोन से सियावियान को एक अत्यंत प्योर, पुरुषार्थ से भरी और चकाचौंध कर देने वाली यंग एनर्जी महसूस हो रही थी। यहाँ शायद ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ग्रेट पावर हाउसेस का अंतिम रेस्ट एरिया है। डूचिपी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर लगभग 1000 फीट में फैले उस विशाल सिमेट्री को देखते हुए धीरे से बुदबुदाई। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के ग्रेट पावर हाउसेस का अंतिम रेस्ट एरिया? सेवन ने यह सुनते ही हैरानी से कहा। यह ईस्टर्न कॉन्टिनेंट लीसोल्ट टेरिटरी का अधीन आने वाली एक अत्यंत प्रोस्पेरस लैंड थी। आखिर इस प्लेन के अधिकांश पावर हाउसेस की ताकत 1 स्टार डोजियन से लेके 5 स्टार डोजियन तक पहुंच चुकी थी।
चाहे बात पावर हाउसेस की संख्या की हो या उनकी क्वालिटी की। दोनों ही मामलों में ये CI-1 के जुआन सेंटियन प्लेन से न जाने कितना गुना आगे थे। एंशिएंट टाइम में यिनहुतियान, घोस्ट वर्ल्ड और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के बीच हुए महायुद्ध के मुख्य बैटलफील्ड्स में से एक था। उस समय पूरा यिनहुतियान एक ही लैंड था, इसे 4 भागों में नहीं बांटा गया था। बाद में ली होंग नाम के एक ग्रेट पावर हाउस का जन्म हुआ। अपनी यूनिक थंडर पावर और उस समय के 5 स्टार डोजन की ताकत के बल पे उसने अनगिनत एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के एक्सपर्ट्स का संहार कर दिया। फिर उसके समान लेवल के 3 और ग्रेट पावर हाउसेस के साथ मिलके उसने पूरे यिनहुतियान को 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया। डू चीफी अपने सुंदर आंखों से लगातार पहाड़ी पे बने टॉम स्टोन्स को देख रही थी। थंडर लॉर्ड की रीइंकार्नेशन होने की वजह से वो थंडर पावर के प्रति बेहद सेंसिटिव थी, इसलिए वो ऐसी बहुत सी चीजें महसूस कर सकती थी जिनका CI-1 को बिल्कुल भी एहसास नहीं था। एम्परर ली होंग, 5 स्टार डोजियान। CI-1 ने गहरी सांस ली। स्पष्ट था कि इस लेवल की ताकत सिर्फ घोस्ट वर्ल्ड में ही नहीं बल्कि पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के किसी भी कोने में हाईएस्ट पावर हाउसेस में गिनी जाती। और डूचिपे की बातों से ऐसा लग रहा था कि उस समय घोस्ट वर्ल्ड में एम्परर ली होंग के अलावा भी 3 और 5 स्टार डोजियान मौजूद थे। थंडर लॉर्ड की यादों के अनुसार एम्परर ली होंग की थंडर पावर पे पकड़ और उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहद गहरी थी। हालांकि वो थंडर लॉर्ड जितना पावरफुल नहीं था, लेकिन फिर भी पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड का एक अत्यंत भयानक एक्सपर्ट था। और लगता है वही व्यक्ति मेरे पिता का मास्टर भी था। अगले ही पल डू चिपी की भुओं पे बना रीइंकार्नेशन मार्क लगातार चमकने लगा। थंडर लॉर्ड की मेमोरीज समुद्र की लहरों की तरह उसके मन में उमड़ने लगी, लेकिन आखिरी मेमोरी ने उसे पूरी तरह उलझा दिया। उसकी जानकारी के अनुसार उसके पिता ने फोर्जिंग स्वॉर्ड थंडर वैली से निकलने के बाद ही अपनी ग्रेट पावर प्राप्त की थी। तो फिर एम्परर ली होंग का उससे क्या संबंध था? अगर दोनों के बीच कोई संबंध नहीं था तो रीइंकार्नेशन मेमोरीज उसे झूठ कभी नहीं दिखा सकती थी। तो आखिर सच्चाई क्या थी? क्या तुम उनके लोकेशन का पता लगा सकती हो? CI-1 ने आश्चर्य के बावजूद शांत आवाज में पूछा। वर्तमान थंडर टॉम की स्थिति बेहद खतरनाक थी। युवान क्लैन ने पूरे थंडर टॉम को कियोस में बदल दिया था। अब यहाँ केवल एंट्री संभव थी, एग्जिट का कोई रास्ता नहीं बचा था। और सबसे बड़ी बात, ऐसा लग रहा था कि फोर्जिंग स्वॉर्ड थंडर वैली के हायर अप्स को अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा यू हुआन, यू जुन और हुआन चुन, ये तीनों 4 स्टार डोजन लेवल के एक्सपर्ट्स भी एम्परर ली होंग की सिमेट्री पे नजर गड़ाए बैठे थे। अगर जल्दी एम्परर ली होंग की सिमेट्री का रहस्य नहीं मिला तो यहाँ मौजूद सभी लोग हमेशा के लिए इसी थंडर टॉम में दफन हो जाएंगे। आखिर 3 4 स्टार डोजन एक्सपर्ट्स का सामना करना आसान बात नहीं थी। CI-1 अपनी पूरी ताकत लगा के मुश्किल से उनमें से एक को रोक सकता था, लेकिन बाकी 2 एक्सपर्ट्स पूरे ग्रुप का आसानी से सफाया कर सकते थे। शायद हाँ, मैं कर सकती हूँ। डू चिपी की सुंदर आंखों में आध्यात्मिक चमक उभर आई। थंडर, मेरे स्पिरिट को मार्ग दिखाओ। अगले ही पल उसके होठों से एक अत्यंत प्राचीन, मिस्टीरियस और गूढ़ मंत्र धीरे धीरे निकलने लगा। डू चिपी के मंत्र के साथ ही पूरे सिमेट्री की हर टॉम स्टोन से सिल्वर थंडर की पतली पतली धाराएं निकलने लगी। कुछ ही पलों में वो सभी थंडर स्ट्रीम्स मिलके CI-1 और डू चिपी के सामने एक सिल्वर थंडर रोड बन गई। उस थंडर रोड का अंतिम सिरा सीधे पहाड़ी की चोटी तक जा रहा था। वहाँ मौजूद वॉइड और टॉम स्टोन्स धीरे धीरे इल्यूजरी होने लगे। साथ ही पूरे हेवन एंड अर्थ से एक एंसेंट प्रेशर फैलने लगा। बुरा हुआ माय लॉर्ड, किसी ने एम्परर ली होंग की सिमेट्री को खोज लिया है। वो लोग टॉम को खोल रहे हैं। अगले ही पल सिमेट्री के बाहर मौजूद यूजुन सबसे पहले चिल्लाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। हालांकि वो सिमेट्री के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ स्पेशल तरीकों से उसे रोक जरूर सकते थे। आखिर भले ही एम्परर ली होंग और डू तियानहोंग दोनों ही 5 स्टार डोजन रहे हों, लेकिन एम्परर ली होंग की रियल पावर डू तियानहोंग से कहीं अधिक थी। नहीं, उन्हें हर हाल में रोको। यू हुआन की दोनों अलग अलग रंगों वाली आंखें चमक उठी। डार्क सियान और एमरल्ड ग्रीन, दोनों प्रकार की इविल लाइट पूरे स्थान में फैल गई। उसका ऑरा इतना भयानक था मानो किसी भी चीज का अस्तित्व पल भर में मिटा सकती हो। मास्टर की पावर वाकई डरावनी है। यू जुन और हुआन जुन ने अनायासी कहा। यू हुआन के पास यू जुन और हुआन जुन दोनों की पावर्स मौजूद थी, जबकि उन दोनों को युवान की पावर का केवल एक एक हिस्सा ही विरासत में मिला था। इसी कारण युवान की डार्क सियान और एमरल्ड ग्रीन दोनों इविल पावर्स बेहद भयानक थी।
चलो, टॉम निश्चित रूप से पहाड़ी की चोटी पर ही होगी। जब तक हम उसके अंदर पहुंच जाएं, हमें इस पूरे संकट से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। डोचीफी ने सिल्वर थंडर रोड को देखते हुए हल्की मुस्कान दी। न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि एम्परर ली होंग की सिमेट्री के भीतर ऐसी बहुत सी सच्चाइयां उसका इंतजार कर रही हैं, जिन्हें वो हमेशा से जानना चाहती थी। रुको, अगले ही पल पूरी सिमेट्री के भीतर अचानक एक डार्क अजूरे एनर्जी बीम प्रकट हुई। उसके प्रकट होते ही सेवन ने बिना कुछ सोचे सीधे डोचीफी का जेड हैंड पकड़ लिया और अगले ही पल दोनों की आकृति बिजली की स्पीड से दूसरी दिशा में हट गई। अभी अभी प्रकट हुई वो डार्क अधूरा एनर्जी बीम मानो किसी प्रलंकारी बीस्ट की तरह थी। उसके भीतर से निकलता इविल ओरा आसमान तक पहुंच रहा था। वो सीधे स्याव्यान और डोचीफी की ओर झपट रहा था। अगर ऐसा अटैक उन दोनों पे पड़ जाता तो उनकी मौजूदा ताकत के बावजूद वो पल भर में गंभीर रूप से घायल हो जाते। क्या? डोचीफी भी अगले ही पल संभल गई। उसकी भौं के बीच मौजूद थंडर मार्क लगातार चमकने लगा। स्पष्ट था कि अब वो फिर से रिइंकार्नेशन पावर का यूज करने वाली थी। रुको, ये मुझे संभालने दो। स्याव्यान ने तुरंत उसे रोक दिया। लेकिन इस अटैक की ताकत बहुत ज्यादा है, डोचीफी ने घबराई हुई आवाज में कहा। चाहे उसके और स्याव्यान के बीच कोई भी रिश्ता हो, वो स्याव्यान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए कभी नहीं देखना चाहती थी। इतनी सी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। इस बार तुम्हारी रक्षा मुझे करने दो। हो सकता है फ्यूचर में इस पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की रक्षा करने के लिए मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत पड़े। स्याव्यान की गहरी आवाज धीरे धीरे गूंज उठी। अगले ही पल उसका पूरा शरीर तपने लगा। खाकी कलर्ड होली फ्लेम की असंख्य लपटे उसके चारों ओर फैल गई। होली फ्लेम की पावर, ये कैसे पॉसिबल है? ब्लैक रॉक के भीतर छिपे युवान ने जब स्याव्यान की बॉडी से निकलती होली फ्लेम को महसूस किया तो पहली बार उसके चेहरे पे हैरानी दिखाई दी। खाकी होली फ्लेम पूरी तरह स्याव्यान की मुट्ठी पे एकत्र हो गई। वो बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी फैंसी अटैक के उसने सीधे अपनी मुट्ठी उस ब्लैक अजूरे बीम पे दे मारी। उसका इरादा उसे एक ही अटैक में नष्ट कर देने का था। होली फ्लेम की पावर चाहे कितनी भी ग्रेट हो, अफसोस तुम्हारी अपनी ताकत बहुत कमजोर है। कोई बात नहीं, आज यही दिन होगा जब होली फ्लेम और एम्परर ली होंग दोनों को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। इतना कहते ही युवान ने सिमेट्री से आती थंडर पावर की परवाह किए बिना सीधे अपनी पूरी पावर से स्याव्यान को मिटाने का प्रयास किया। ये ओरा सचमुच बहुत ज्यादा परिचित लग रहा है। उसी समय पूरी पहाड़ी के सिमेट्री में मौजूद अनगिनत टॉम स्टोन्स अचानक थंडर पावर से चमक उठे। असंख्य थंडर स्ट्रीम्स एक दूसरे से मिलती चली गई और अगले ही पल पहाड़ी की चोटी पे एक धुंधली सी आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। उस धुंधली आकृति की आवाज बेहद एंशिएंट, बेहद गहरी और हेवन शेकिंग थी। उसके चारों ओर भयंकर थंडर पावर लगातार गरज रही थी। लेकिन जब उसकी नजर स्याव्यान और डोचीफी पे पड़ी तो उसके चेहरे पे एक दयालु मुस्कान उभर आई। एक मामूली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन का किंग मेरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के लोगों को मिटाने की हिम्मत करता है? सपने देखना बंद कर मूर्ख। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।